यार आज की क्लास हमारी बड़ी खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग JLPT N4 के लिए पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वैसे तो सोसाइटी में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप क्लासेस ले सकते हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा इंटरनेट पे भी इतना कुछ खास कंटेंट नहीं है जापानीज़ लैंग्वेज के लिए। किसी को अगर स्पेशली जापानीज़ लैंग्वेज के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी हो तो कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं दिखा, ऑनेस्टली बताऊँ तो। ठीक है, तो उसी के लिए वैसे देखो हमारी क्लासेस जो है जापानीज़ लैंग्वेज क्लासेस जो है हमारी, वो बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट पे 2000 पर लेवल है ना। किसी अदर इंस्टीट्यूट में जाते हो आप, कहीं अदर किसी और जगह से जापानीज़ लैंग्वेज सीखते हो तो वहाँ पे आपको हो सकता है एक बिग अमाउंट देना पड़े। ठीक है ना, 20,000 18,000 15,000 एक लेवल के लिए, बट हमारे यहाँ पे आके आप ओनली 2000 में एक लेवल पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो 2000 भी बस इसलिए रखा है हमने अमाउंट ताकि बस आप उस चीज़ की वैल्यू करो, है ना। एक उससे होता है ना कि अगर किसी को फ्री में कुछ मिल रहा है तो उसको वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझता। ठीक है, तो एक छोटा सा अमाउंट रखा आप लोगों के लिए ताकि आप बस उस चीज़ की वैल्यू रखो। हमारा मेन मोटिव आपको पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो आज की वैसे तो देखो बताऊँ तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है ना वो काफ़ी सारी हो चुकी है, बट उन सेशंस को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं स्पेशली जो स्टार्टिंग के सेशन है, मतलब स्टार्टिंग की 1-2 वीडियो थी जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वैसे सब सेशंस रिकॉर्ड होंगे। तो जो आज की ये क्लास है हमारी, मतलब क्लास नहीं है बेसिकली, वीडियो मुझे स्पेशली बनानी पड़ रही है आप लोगों के लिए ताकि आपको स्टार्टिंग से हम JLPT N4 लेवल जो है आपका कवर करा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और जो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो हम करेंगे अपनी 16 चैप्टर, है ना। जो लोग मिन्ना न्यूहोंगो से जिन्होंने N5 के लिए पढ़ा है तो उन्हें पता होगा कि 1 से 25 तक जो मिन्ना न्यूहोंगो के चैप्टर है वो N5 लेवल के होते हैं, बट हमारा जो कोर्स है वो अलग है। तो उसमें जो N4 लेवल स्टार्ट होता है वो 16 चैप्टर से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपको 28 चैप्टर तक दिखेगा। ठीक है ना, 16 से 28 यानी कि टोटल 13 चैप्टर होंगे जो आपके N4 लेवल को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम ये 16 चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो कितना करते हैं देखते हैं, वो बात की बात है, बट स्टार्टिंग हम अपनी वोकैबुलरी से ही करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग हम वोकैबुलरी से करेंगे, फिर हम ग्रामर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होंगे वो हम साथ में मिलके करेंगे। बट हमारा जो मोटिव है वो है आपका पूरा कोर्स कवर कराना। ठीक है, पूरा कोर्स कवर हो, आपको कोई एक पर्टिकुलर एक कहीं अलग अलग से आपको कंटेंट देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही जगह आपको सारा कंटेंट मिल जाए तो आप वहाँ पे अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी JLPT के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम फिलहाल अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है यानी कि 16 चैप्टर, इसमें जो वोकैबुलरी है सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं अपने माका का। यहाँ पे मिनशुको फर्स्ट वोकैबुलरी है। मिनशुको होता है जापानीज स्टाइल लॉजिक हाउस। जापानीज स्टाइल वाले जो होटल होते हैं, जापानीज स्टाइल वाले जो स्टे होटल होते हैं जहाँ पे रुकते हैं लोग, रात को रुकते हैं ना, ओवरनाइट स्टे करते हैं, तो उन होटल्स को बोलते हैं मिनशुको। ठीक है, मिनशुको, बट वो जापानीज स्टाइल होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, काफ़ी बार यूज़ होता है मिनशुको, आप कहीं ट्रैवल करोगे जापान में तब आपको यूज़ करने को मिलेगा मिनशुको। ठीक है, योते मतलब होता है प्लान, कोई भी स्केड्यूल, है ना। आपका कल का क्या प्लान है, आस्तानु योते वा नांदेस का, कि कल का आप क्या शेड्यूल है, क्या प्लान है, तो उसे बोलते हैं योते। ठीक है, नेक्स्ट है तोक्युदेंसा इज स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन। तोक्युदेंसा जापान में क्या होता है ना, जापान में 4 टाइप की ट्रेन होती है ना। एक होती है एकदम फुत्सुदेंसा, एकदम नॉर्मल ट्रेन, फिर होती है क्यूकोदेंसा एक्सप्रेस ट्रेन, फिर होती है तोक्युदेंसा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन, फिर होती है शिनकानसेन, है ना, फिर होती है शिनकानसेन बुलेट ट्रेन, है ना। तो 3-4 टाइप की ट्रेन होती है जापान में, तो उन्हीं को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि तोक्युदेंसा होती है स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन, तोक्युदेंसा, है ना। नेक्स्ट है क्यूकोदेंसा इज एक्सप्रेस ट्रेन। क्यूकोदेंसा इज एक्सप्रेस ट्रेन जो मतलब तोक्युदेंसा से थोड़ा स्लो होती है। नेक्स्ट है होहो मतलब अगर नॉर्मल ट्रेन बोलना हो तो उसे बोलते हैं फुत्सुदेंसा, है ना, फुत्सुदेंसा, है ना। फुत्सुदेंसा इज नॉर्मल ट्रेन। होहो मतलब होता है मेथड, वे, किसी भी काम को करने का तरीका, कोई भी तरीका, वे, उसे बोलते हैं होहो। खाइवा इज कॉन्वर्सेशन, है ना, कॉन्वर्सेशन, बातचीत। नोग्यो इज फार्मिंग एग्रीकल्चर, नोग्यो, है ना, जो हम फार्मिंग करते हैं उस इंडस्ट्री को बोलते हैं हम नोग्यो।
ग्योग्यो इज फिशरी, है ना, फिश पकड़ने का जो काम होता है उसे बोलते हैं ग्योगो, फिशरी, है ना। नेक्स्ट है कोग्यो, कोग्यो होता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेसिकली, है ना, इंडस्ट्री के नाम है, सारे इंडस्ट्री के नाम है कि फार्मिंग इंडस्ट्री, फार्मिंग एग्रीकल्चर, क्योग्यो फिशरी इंडस्ट्री, कोग्यो इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये आप थोड़ा जब हाई लेवल पे चले जाते हो तब आप ये सब वर्ड यूज़ करते हो, नोग्यो, ग्योग्यो, कोग्यो, है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है शोग्यो, शोग्यो मतलब होता है बिजनेस, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस जो होता है ना, शोग्यो। नेक्स्ट है सांग्यो, अब ये सब इंडस्ट्रीज हैं, है ना, अब इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, वो है सांग्यो, ठीक है। काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा, जापानीज कंपनी का आप नाम देखोगे ना, है ना, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी तो अपने नाम के पीछे वो सांग्यो जरूर लगाएगी, ठीक है। देखना आप जापानीज कंपनी जब सर्च करोगे इन फ्यूचर का भी देखोगे तो सांग्यो जरूर लगा हुआ मिलेगा उसके नाम के पीछे, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो, मैन्युफैक्चरिंग या फिर बेसिकली इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ है तो। नेक्स्ट है ओक्याकुसान, ओक्याकुसान मतलब होता है कस्टमर्स, जो आपके कस्टमर है, क्याकू भी बोलते हैं, सिर्फ कस्टमर को नहीं, क्याकू की कांजी है, क्याकू भी बोलते हैं कस्टमर को, और ओक्याकुसान थोड़ा पोलाइटली बोलते हैं, है ना, लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखो, पोलाइट ऑल्सो यूज टू कॉल टू द कस्टमर, है ना, कस्टमर को पोलाइटली बोलने के लिए यूज करते हैं क्याकुसान। सिमे, सिमे मतलब होता है फुल नेम, मैं पूछूँ आपसे व्हाट इज योर फुल नेम, है ना, ओ सिमेवा नान दिस्का या सिमेवा नान दिस्का, फुल नेम क्या है आपका, नॉर्मली नमाए बोल सकते हो, नमाए व नान दिस्का, बट शिमे होता है फुल नेम। नेंद्रे इज एज, ठीक है, नेन आपकी एज क्या है, नेंद्रे व नान दिस्का। खोक्से की, खोक्से की होता है नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन हो, जापानीज हो, कोरियन हो, चाइनीज हो, कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो, आपकी नेशनलिटी क्या है, उसे बोलते हैं खोक्से की, खोक्से की। नेक्स्ट है यूशोकु, यूशोकु होता है डिनर, डिनर, है ना, शाम का खाना, रात का खाना, उसे बोलते हैं डिनर या सपर। खाई, खाई होता है शेल, शेल फिश, है ना, शेल होती है ना जो वाइट वाइट आपने देखी होगी फोटोज वगैरह में, समुद्र के आसपास मिलती है काई, शेल, शेल फिश, है ना, काफ़ी जगह यूज़ होती है कांजी है शेल की। नेक्स्ट है साशिमी, साशिमी मतलब होता है रो फिश, कच्ची मछली। साशिमी एक जापानीज क्यूजिन का नाम है, नेम ऑफ अ क्यूजिन, जो कि एक कच्ची मछली से बनती है, तो साशिमी मतलब रो फिश। थाइपू इज टाइपिंग, स्की इज स्कीइंग, स्कीइंग करते हैं ना बर्फ में, विंटर्स में स्कीइंग करते हैं। स्केटो, स्केटिंग करते हैं हम लोग, स्पोर्ट्स का पार्ट है। गोल्फ खेलते हैं। खाजू इज नंबर, खाजू कोई भी अगर नंबर लिखा, सपोज ये 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो हम इसे बोलते हैं ना दिस नंबर, दिस नंबर, तो बोलेंगे हम खोनो खाजू, खाजू नंबर को बोलते हैं खाजू, है ना। दैट नंबर, है ना, दिस नंबर, दैट नंबर, आनो खाजू, दैट नंबर। खाने मोची, खाने मोची मतलब रिच, खाने मोची मतलब रिच, अमीर, जो कि हम लोग नहीं है ठीक है। नेक्स्ट है रियोहो, रियोहो मतलब होता है बोथ, दोनों, तुम भी मैं भी, आप भी मैं भी, दोनों, दोनों चलेंगे, है ना। या फिर वहाँ पे पर्सन वाले सेंस में हम कुछ और यूज़ करते हैं, बट मैं बोलना चाहता हूँ बोथ साइड, है ना, बोथ साइड, तो मैं बोलूँगा रियोहो, है ना। तब बोथ वाला मीनिंग जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम रियोहो यूज़ करेंगे, है ना। कोकू, कोकू होता है किंग ऑफ अ नेशन, है ना, किसी नेशन का किंग, किसी नेशन का किंग, कोकू ओ, है ना। और ओसामा, ओसामा भी किंग होता है, बट ओसामा नॉर्मल किंग, है ना। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस नेशन का किंग क्या है, तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा कोकुओ। बट मैं अगर पूछना चाहता हूँ कि यहाँ का किंग मतलब नॉर्मली कोकुओ तो किसी नेशन का किंग होगा, लेकिन ये वाला नॉर्मल किंग तो कहीं का भी हो सकता है कि भाई इस जंगल का राजा कौन है या फिर इस घर का राजा कौन है ना, तो वहाँ पे हम ओसामा यूज़ कर सकते हैं, है ना। बट जहाँ पे नेशनल वाली बात आती है, नेशनल किंग की, तो वहाँ पे नेशन के किंग की, तो वहाँ पे कोकुओ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है तोदोफुकेन, तोदोफुकेन, है ना। तोदोफुकेन होता है जापान में जितने भी प्रीफेक्चर है ना, आपको प्रीफेक्चर पता होगा, जापान में जो स्टेट है उन्हें प्रीफेक्चर बोलते हैं, तो इन प्रीफेक्चर्स को मिला के सबको बोलते हैं तोदोफुकेन, है ना। ऑल द प्रीफेक्चर्स ऑफ जापान, है ना, बोल रहा हूँ आपको, सभी प्रीफेक्चर्स ऑफ जापान, निहोन नो तोदोफुकेन, है ना, जापान के सभी प्रीफेक्चर्स, तो तोदोफुकेन एक स्पेशल वर्ड है उस चीज़ के लिए, ठीक है। मिनामी इज़ू कोई यूज़ नहीं होता है ज़्यादा इसका, इसे छोड़ो। शिमोदा इस प्लेस का नाम है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है टोक्यो, तो इस टोक्यो प्रीफेक्चर,
होक्काइडो इज होक्काइडो प्रीफेक्चर, ओसाकाफू इज ओसाका प्रीफेक्चर, क्योतोफू इज क्योतो प्रीफेक्चर। अब यहाँ पे स्पेशली नाम ये इन्होंने यहाँ पे तो, यहाँ पे दो, सॉरी यहाँ पे फू क्यों लगाया यहाँ पे? नॉर्मली बोल सकते हैं टोक्यो, होक्काइडो, ओसाका और क्योतो। तो जब हम एड्रेस में यूज़ करते हैं ना, इन सबको एड्रेस लिखते हैं, सपोज कोई टोक्यो का रहने वाला है तो अपना एड्रेस मेंशन करेगा ना, तो वहाँ पे टोक्यो तो लिखेगा, टोक्यो तो, है ना, टोक्यो नहीं लिखेगा सिर्फ। तो ऐसी कुछ एड्रेस के लिए स्पेशल है, तो वो ये है स्पेशल, आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे, वो बाद में याद हो जाएंगे आपको। खेन इज प्रीफेक्चर, कू इज वार्ड। जब एड्रेस में हम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, तो हम वार्ड भी वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो वार्ड को हम कू की कांजी से मेंशन करते हैं, कौन सा वार्ड नंबर है, सपोज 14 नंबर वार्ड है ना, तो वहाँ पे जुयोन कू ऐसे लिखेंगे। मोंदाई इज क्वेश्चन, कि कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ना, पता भी होगा, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होता है उसे भी मोंदाई बोलते हैं, और आपकी नॉर्मल लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसे भी मोंदाई बोलते हैं। उनतेन इज ड्राइविंग करना, ठीक है। सित्सुरे शिमास इज एक्सक्यूज मी, सित्सुरे शिमास हमारा काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, जैसे आप कॉल पे रहते हो किसी के साथ, सपोज किसी से बात कर रहे हो, तो बात करते करते आपकी कॉल एंड होने वाली है, तो हम जैसे नॉर्मली बोलते हैं चलो ठीक है बाय, अब बाद में बात करते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको पोलाइटली बोलना हो तो आप बोलोगे सित्सुरे शिमास, हाई सुमिमासेन, सित्सुरे शिमास। किसी मीटिंग को एंड कर रहे हो आप, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, तो उस मीटिंग से आप लीव होने वाले हो, तो सब कैसे बोलेंगे? सित्सुरे शिमास, ओत्सुकारे सामादेस, सित्सुरे शिमास, सित्सुरे ताशिमास, है ना, कि चलिए एक्सक्यूज़ मी अब हम लीव कर रहे हैं, है ना। किसी को आप सुमिमासेन करके जब एक्सक्यूज़ मी बोलते हो कि जब किसी को आप कोई ट्रबल दे रहे हो, है ना, तब भी आप सित्सुरे शिमास का यूज़ कर सकते हो। तो कि आप जहाँ सुमिमासेन का यूज़ कर सकते हो, वहाँ आप सित्सुरे शिमास का भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा पोलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है कीन्यू। अब ये सब ना पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल की चीज़ें अलग हैं, पार्टिकल बाद में देखेंगे, ठीक है। पार्टिकल अभी हम सीख रहे हैं ओनली वर्ड्स। कीन्यू मतलब होता है एक प्रोसेस है, मतलब फिल करना, है ना, डॉक्यूमेंट्स फिल करना। कोई भी फाइल है, उस जैसे होता है ना, आप बैंक में गए, वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वो जो फिलिंग प्रोसेस है उसे बोलते हैं कीन्यू, है ना। राइट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स, है ना, किसी डॉक्यूमेंट पे आप अपने नेसेसरी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो, कुछ भी फिल कर रहे हो उसमें, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे कीन्यू शिमास। कोनो योशी कोनो डॉक्यूमेंट्स हो कीन्यू शिते कुदासाई, ऐसे बोल सकते हो। खेसान होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेट करते हो आप, है ना। खेसान कैलकुलेटर, जैसे कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर को बोलते हैं खेसान की लगा दो बस उसके आगे, की मतलब मशीन, तो केईशान की मतलब कैलकुलेटर, खेशान मतलब कैलकुलेशन। न्यू गाकू होता है एंटरिंग स्कूल में एंटर करना, जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आप न्यू गाकू बोलते हो। स्कूल में ही नहीं बल्कि जब आप यूनिवर्सिटी में भी जाते हो, कहीं पे भी एंटर, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में जहाँ पे आप एडमिशन लेते हो, तो उसे बोलते हैं न्यू गाकू, है ना। न्यू गाकू शिकी भी होता है एंटरिंग सेरेमनी। न्यू गाकू है भी यहाँ पे, नेगाकू मतलब एंटरिंग स्कूल में एंटर करना। सोत्सुग्यो होता है उसे ग्रेजुएट हो जाना, पास आउट हो जाना, है ना, सोत्सुग्यो शिमास। खिमेमास इज अ वर्ब, मतलब टू डिसाइड, कुछ डिसाइड करना, खिमेमास। देकिमास शिमास की पोटेंशियल फॉर्म है देकिमास। अब इस चैप्टर में यहाँ पे आपको इस वाली चैप्टर में ना आपको पोटेंशियल फॉर्म सिखाई जाएंगी, पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल फॉर्म, आपको पोटेंशियल से क्या समझते हो आप, वो सब बाद में बात करेंगे, वो सब जब आपकी ग्रामर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है शिमास मतलब टू डिसाइड, नानी नी शिमास मतलब टू डू होता है वैसे, बट नानी समथिंग नी शिमास जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे मीनिंग आता है टू डिसाइड वाला। तो ये भी ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर में आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। ओतोमेमास होता है टू टेक इन, किसी होटल में आपको रुकना है तो वहाँ पे उस रुकने वाले एक्शन को बोलेंगे ओतोमेमास या तोमेमास, ये वर्ब है टू टेक इन। नीरू है ना, नीमास ही होता है बॉईल करना, है ना। याकू इज टू ब्रोइल, बेक करना किसी चीज़ को ना, भूनना। खांगाईमास थिंक, है ना, थिंक सोचना, इमेजिन करना। इराशाइमास, इकिमास की पोलाइट फॉर्म है इराशाइमास। इकिमास मतलब टू गो, जाना। अब उसी को किसी पोलाइटली आपको बोलना है किसी को, तो इराशाइमास, है ना, इराशाइमास टू गो, ठीक है।
नेक्स्ट है नाओशिमास, टू फिक्स करना, किसी भी कोई चीज़ टूट गई है आप उसे फिक्स कर रहे हो तो नाओशिमास कर रहे हो। ओमोइदाशिमास, टू रिकलेक्ट करना, है ना। ओमोइदाशिमास मतलब यहाँ पे रिकलेक्ट लिखा हुआ है बट यहाँ पे रिकॉल होना चाहिए ना, कुछ चीज़ आपको याद आ जाती है, आप कुछ चीज़ भूल गए हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो, फिर याद आ गई आपको एकदम से, आप बोलोगे ओमोइदाशिमास्ता, ओमोइदाशिमास्ता, याद आ गई, है ना, रिकॉल हो गई। किकितोरिमास मतलब होता है केयरफुली लिसन, किसी चीज़ को केयरफुली सुनना। टू कैच व्हाट पीपल से, है ना, बहुत ध्यान से सुनना किसी चीज़ को। खाजोइरु इज टू काउंट करना, है ना, कुछ काउंट कर रहे हो आप, है ना, कुछ खेसान कैलकुलेशन कर रहे हो किसी चीज़ की, ऊपर था ना जैसे खेशान, ये खेशान, है ना, ऐसे ही यहाँ पे खाजोइरु टू काउंट करना। कांतान इज ना एडजेक्टिव है सिंपल, कांतान मतलब सिंपल। थोकुबेत्सुना, थोकुबेत्सुना मतलब स्पेशल, कुछ स्पेशल मिठाई लेके आओ मेरे लिए, थोकुबेत्सुना ओकाशियो खाते किते कुदासाई, है ना, खरीद के लाओ। फुत्सुनो, फुत्सुनो मतलब ऑर्डिनरी, फुत्सु बताया था ना, फुत्सु देंसा नॉर्मल ट्रेन, ऑर्डिनरी ट्रेन, तो फुत्सुनो मतलब नॉर्मल। नामानो होता है रो, रो मतलब कच्चा, है ना, कच्चा रो, जिससे कच्चा आम। नामानो मांगो, नामानो मांगो ऐसे बोल सकते हो, कच्चा आम। कच्ची मछली, नामानो सकाना। बेंद्रीना इज कन्वीनियंट, बेंद्रीना इज कन्वीनियंट। फुबेन्ना उसी का अपोजिट इनकन्वीनियंट, है ना। फुकुजात्सुना इज कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। फुकुजात्सुना का अपोजिट वर्ड क्या होगा, कांताना, है ना, कांताना सिंपल, फुकुजात्सुना कॉम्प्लिकेटेड। बिम्बोना जो कि हम लोग हैं, बिम्बोना गरीब लोग, पुअर, पुअर पीपल, बिम्बोना। कोनोगोरो, कोनोगोरो होता है दीज डेज, आजकल, इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ। कोनोगोरो वा थक्सान थाबेमास, है ना, थक्सान थाबेमोनो थाबेमास, बहुत सारा खाता हूँ, इप्पाई थाबेमास। इकागा, इकागा मतलब होता है दो देश का, जैसे हम बोलते हैं दो देश का, हाउ इज इट, है ना, दो देश का, तो उसी की पोलाइट फॉर्म है इकागा, इकागा देश का, किसी से आपको पोलाइटली पूछना हो, है ना, संडे को पार्टी करने चलोगे, कैसा रहेगा, है ना, कि निचियो बिनी फातिनी की माशो का, या निचियो बिवा इकागा देश का, संडे कैसा रहेगा, है ना। मोशी इज इफ यदि, है ना, तो उसे बोलते हैं जापानीज में मोशी। अब ये है कोतो का देकिमास, टू बी एबल टू डू, कोतो निशिमास टू डिसाइड, ये है ग्रामेटिकल पोर्शन, ये है ग्रामेटिकल पार्ट, जो कि जब ग्रामेटिकल चीज़ें बताऊंगा अभी आपको मैं नेक्स्ट, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे मतलब क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ें। इन सब चीज़ों को अभी पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न होगी अभी, बस ये देख लो यहाँ पे कि शोकुजी दाई, जब भी ये दाई जो है ना, ये कॉस्ट बताता है किसी भी चीज़ की, तो शोकुजी दाई, शोकुजी मतलब था फूड, शोकुजी दाई मतलब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द फूड या कॉस्ट ऑफ द मील, है ना, खाने की कॉस्ट क्या हुई। सपोज देंकी है, जैसे देंकी, देंकी मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो देंकी दाई अगर मैं बोलूँगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, तो किसी भी चीज़ की कॉस्ट को बताता है दाई। काउंटर नहीं बोलेंगे आप, बस हर चीज़ के पीछे दाई नहीं लगा सकते आप, कहीं पे कुछ और भी है काउंटर्स वो लगते हैं, बट यहाँ पे भी मैं नॉर्मल बता रहे हैं, कॉस्ट बताने के लिए दाई का भी यूज़ करते हो। फुतारी तोमो ये भी ग्रामेटिकल पार्ट है, इसे भी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर देखो 16 चैप्टर की आपकी जो वोकैबुलरी है वो तो फिनिश हो गई। अब आपको देखो क्या होगा कि जो ग्रामर है, ग्रामर इस चैप्टर की हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, ग्रामर हम इस चैप्टर के ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ग्रामर करने के लिए ना, इस ग्रामर अब मैं आपको यहाँ पे स्पेशली एक एक ग्रामर करके, मैं मतलब मेरा खुद से ही मन नहीं है बताने का भी, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, तो इसका बस हम शूट करना भूल गए थे। तो मैं आपको कुछ वीडियोस के लिंक दूंगा, उन वीडियोस से आप इनके जो ग्रामर पैटर्न है वो कवर कर सकते हैं। 2 से 3 वीडियो होगी शॉर्ट, उसमें से आपको इस चैप्टर के जो ग्रामर पैटर्न है वो कवर कर लेना आप वहाँ से। बाकी जितने भी चैप्टर होंगे आगे नेक्स्ट 17, 18, 19, 20, 21, है ना, जितने भी होंगे चैप्टर, सबकी ग्रामर आपको यहीं पे मिल जाएंगी, है ना। बाकी वहाँ इस चैप्टर ग्रामर कवर करने के लिए बस आप ये 3 वीडियो देख लेना, तो इस चैप्टर की आपके सारी ग्रामर कवर हो जाएंगी। ओके, बाकी आपकी जो चैप्टर रीडिंग है, चैप्टर रीडिंग का देखते हैं।
की मीनिंग के पैटर्न है। आपको अगर किसी कराया जा रहा है कि ठीक है किसी की ना बात को देसी ठीक है शुरू जो फॉरेन एक्शन की बात सब जैसे जैसे इसमें दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन आप वहाँ से कवर कर लोगे सिर्फ इस चैप्टर के लिए। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको सारी ग्रामर पैटर्न यहीं पे मिल जाएंगे, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट अब हमारी जो चैप्टर रीडिंग है, एक बार चैप्टर रीडिंग और देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर रीडिंग के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी जो लिसनिंग होगी, लिसनिंग और जो भी चैप्टर रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपनी चैप्टर रीडिंग और देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए ये हमारी चैप्टर रीडिंग है, चैप्टर 16, जिसका नाम है मेनशुकु। मेनशुकु होता है, हमने जो सीखा था जापानीज स्टाइल लॉजिंग हाउस, मेनशुकु। ठीक है, तो नीचे आते हैं चैप्टर रीडिंग पे और एक एक करके यहाँ पे चैप्टर रीडिंग जो है हमारी उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आई होप ये जो यहाँ पे चैप्टर रीडिंग है, इस चैप्टर रीडिंग को आप तभी सुनना, जब भी समझने की कोशिश करना जब आपने वोकैबुलरी और खांजी, इस चैप्टर की कांजी और इस चैप्टर की ग्रामर अगर आपने कंप्लीट कर लिया, वोकैबुलरी, कांजी और ग्रामर, देन आप फिर चैप्टर रीडिंग जो हम करने वाले हैं ये आप सुन सकते हो, आपको सब कुछ समझ आएगा। लेकिन अगर आपने ये पोर्शन नहीं किया ना तो आपको ये वाला पार्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, चैप्टर रीडिंग करके देखते हैं। ठीक है, अब सीन क्या है, रियो का सीन है। रियो मतलब होता है डॉर्मिटरी, है ना, डॉर्मिटरी ना, कोई भी होटल बोल सकते हो आप, है ना, अपार्टमेंट बोल सकते हो कोई भी। तो दो पर्सन हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, यमादा और अरीसान, यमादा सान और अरीसान। ठीक है, तो रियो का सीन है। अभी रियो में क्या बात कर रहे हैं, यमादा सान ने क्या बोला, मो नात्सुयासुमी नो योते ओ किमे मास्ता का। अरीसान से पूछा, मो नात्सुयासुमी नो योते ओ किमे मास्ता का, मतलब मो मतलब ऑलरेडी, ऑलरेडी नात्सुयासुमी नो योते, गर्मियों की छुट्टी का प्लान, गर्मियों की छुट्टी का स्केड्यूल, ओ किमे मास्ता का आपने डिसाइड कर लिया है क्या, ओ किमे मास्ता का आपने डिसाइड कर लिया है क्या। आर्य ने बोला ये नहीं, मादा किमे तेई मासेन, अभी तक डिसाइड नहीं किया है। अब किमे तेई मासेन है, अगर आप सोचोगे इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव बनाया इन्होंने, तो यहाँ पे जो है ना क्या बताया इन्होंने कि अब ऐसे, इसका मीनिंग ये नहीं है कि मादा किमे तेई मासेन की अभी नहीं कर रहा हूँ, है ना, अभी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि वो सिचुएशन अभी भी कंटिन्यू में है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड नहीं किया ना, ये कोई काम हुआ नहीं या फिर कोई काम हो गया, तो वो चीज़ अब भी हो रही है ना, कि अभी भी डिसाइड नहीं है वो, तो है ना, तो वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो वही चीज़ बताना चाह रहे हैं इससे कि मादा किमे तेई मास है, अभी तक डिसाइड नहीं किया। ओयोगिनी इकिताई तो मोइमास, मैं स्विमिंग करने जाने की सोच रहा हूँ। ओयोगिनी इकिताई, ओयोगी मतलब स्विमिंग, नी इकिताई जाना चाहता हूँ, तो मोइमास ऐसा सोच रहा हूँ, गा बट दोको का ई तो करो सिरिमासेन का, कहीं दोको का ई तो करो, कोई अच्छा प्लेस, दोको का मतलब समवेयर, ई तो करो अच्छा प्लेस, गुड प्लेस, ओ सिरिमासेन का आपको पता है क्या। तो जापानीज लोगों की ना बोलने का तरीका यही होता है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे अगर हिंदी से बोले तो हम बोलते कि पता है क्या, है ना तो अगर उसे जापानीज से बोले तो बोलेंगे दोको का ई तो करो सिरिमास का, ऐसे बोलेंगे ना, सिरिमास का, कि आपको पता है क्या। बट जापानीज लोग नेगेटिव करके बोलते हैं सिरिमासेन का, कि आपको पता है क्या, बट मीनिंग वही आएगा, आपको पता है क्या, बट वो नेगेटिव करके बोलते हैं, पता नहीं है क्या, ऐसे बोलते हैं वो। ठीक है, तो उन लोगों का बोलने का तरीका यही है, हर लैंग्वेज में, हर किसी लैंग्वेज को बोलने का तरीका यही होता है। तो अगर वो पूछ रहे हैं तो नेगेटिव करके पूछते हैं वो अक्सर, कि सिरिमासेन का, वो पता नहीं है क्या, ऐसे करके बोलते हैं ना, बट मोस्ट मीनिंग वहाँ पे पॉजिटिव ही आता है ना। यमादा मिजुओमी नो शिमोदा वा दो देश का, यमादा सान ने क्या बोला, मिजुओमी साउथर्न जो पार्ट है वहाँ का शिमोदा प्लेस, वा दो देश का कैसा रहेगा, दो देशों का, दो देश का भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। देश की ही जो कंडीशनल फॉर्म है वो आप देशों बोल सकते हैं ना, माइट बी की कैसा रहेगा। अब देशों
बोल रहे हैं तो यहाँ पे ना एक कंफर्मेशन ले रहे हैं सामने वाले से कि अपनी साइड से श्योरिटी नहीं है, वो सामने वाले से पूछ रहे हैं कि मिज़ुमी नो शिमोदा दो दिशों का, है ना, थोड़ा पोलाइटली रिक्वेस्ट होती है कि कैसा रहेगा, है ना। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दो देश का कैसा है, कैसा रहेगा, बट दो दिशों का बोल रहे हैं तो हम मतलब मोर पोलाइटली हम किसी सामने वाले से कुछ पूछ रहे हैं, सामने वाले से कंफर्म कर रहे हैं, तो दिशों का यूज़ कर रहे हैं। आरी ने बोला टोक्यो कारा नानजिकांगुराई ते इकेमास का, टोक्यो से नानजिकांगुराई कितने घंटों गुराई दे, है ना, कि कितने घंटों में इकेमास का जा सकते हैं। टोक्यो में रहते हैं शायद वो, तो पूछ रहे हैं कि अरीसान ने बोला टोक्यो से कितना टाइम लगेगा वहाँ जाने में, तो टोक्यो कह रहा है नानजिकांगुराई दे लगाया यहाँ पे लिमिटेशन के लिए, लिमिट करने के लिए कि ये टाइम जो है ना कितने टाइम के अंदर अंदर हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। वो टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज वो बोल रहे हैं 2 घंटे, तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पता लगे 2.5 घंटे लग रहे हैं, नहीं, वो पूछना चाह रहे हैं, वही चीज़ लिमिट करना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा वो बताओ मुझे। तो नानजिकांगुराई दे के मास का कितने घंटों के अंदर अंदर हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो यामादा ने क्या बोला, टोक्यो देंसा दत्तारा निजिकांगुराई दे इकेरु देशो, कि शायद देशो है तो शायद मे बी टोक्यो देंसा दत्तारा, अगर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन होगी दत्तारा, है ना, तारा फॉर्म है, कंडीशनल फॉर्म है, तो ग्रामर आपने जब पढ़ी होगी तो वहाँ पे सीखी होगी। तो निजिकांगुराई दे इकेरु देशो, है ना, 2 घंटों के अंदर हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, शायद पहुँच सकते हैं अगर हम टोक्यो देंसा हुई। इकु हो वा इरो इरो आरिमास, जाने के बहुत सारे तरीके हैं वहाँ पे। इकु हो जाने के मेथड, ओहो वा इरो इरो बहुत सारे, वेरियस, इरो इरो ना, है ना, वेरियस आरिमास है। कुरुमा दे इकु कोतो मो देकिमाशो, कि कुरुमा से भी जा सकते हैं, कुरुमा दे, है ना, दे पार्टिकल लग रहा है, आपने N5 पे सीखा होगा कि जब भी हम किसी के थ्रू हम कहीं पे कुछ जाते हैं ना, तो बाय, है ना, यहाँ पे बाय कार वाला मीनिंग है ना, तो बाय वाले सीन में हम दे पार्टिकल लगाते हैं, वासुदे, कुरुमा दे, जितेंसा दे, है ना। कोकोतोमो देकिमास, यो पार्टिकल यहाँ पे क्यों लगा, श्योरिटी के लिए। यो पार्टिकल जब भी सेंटेंस के एंड में लगता है तो वहाँ पे उस सेंटेंस में स्पीकर एकदम 100% श्योर होता है कि हम यही होगा। हाँ, कुरुमा दे इकुकोतोमो देकिमास, वो बोलना चाह रहे हैं कि हाँ कुरुमा से भी जा सकते हैं, कुरुमा से भी, कार से भी जा सकते हैं, कोई इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि कार से नहीं जा सकते, ठीक है। अरीसान वा उन तेन का देकिमास का, अब यमादा ही बोल रहा है ना सारे सेंटेंस, तो उन्होंने बोला अरीसान आप ड्राइविंग कर सकते हैं क्या, उन तेन का देकिमास का, आप ड्राइविंग कर सकते हैं क्या, उन तेन मतलब ड्राइविंग। अरी ने बोला हे देकिमास यो, हाँ कर सकता हूँ, डेमो बट मिची का योकु वकारा नहीं कारा, कि मुझे अच्छे से रोड नहीं मालूम, है ना। होता है ना कि जब आप कहीं पे जा रहे हो, अगर आपको वहाँ पे जाने का रास्ता ही नहीं पता तो हो सकता है आप भटक जाओ रास्ते में। तो बोला है कि ए देकिमास यो ड्राइविंग तो कर सकता हूँ, डेमो बट मिचिगा योकु वकारा नहीं खारा, कि अच्छे से मुझे योकु वकारा नहीं, अच्छे से नहीं पता, है ना, मिची का योकु वकारा नहीं खारा, कि मुझे जो रोड है वो अच्छे से नहीं पता, रास्ता मुझे अच्छे से नहीं पता, इसलिए देंशा दे इकिताई देसने, इसलिए मैं देंसा से जाना चाहता हूँ, है ना, इसलिए मैं ट्रेन से जाना चाहता हूँ। यामादा ने बोला नानिंदे इकिमास का, कि कितने लोग जा सकते हैं, नानिंदे इकिमास का, अब वो भी कितने, अब देव लगा दिया तो मतलब लिमिट पूछ रहा है कितने लोग जाएंगे हम लोग, है ना, कितने लोग जाएंगे। अरे ने बोला कुनी नो तोमोदाची तो फुतारी दे इकिमास, है ना, कुनी नो तोमोदाची कुनी नो तोमोदाची तो फुतारी दे इकिमास, कि मेरी कंट्री का एक फ्रेंड है तो एंड फुतारी दे, हम लोग दोनों जाएंगे, है ना। कुनी नो तोमोदाची तो फुतारी दे इकिमास, कि मेरा स्कूल का फ्रेंड मतलब कंट्री का फ्रेंड है और हम दोनों और एक और बंदा है, हम तीनों चलेंगे साथ में, है ना। अब यहाँ पे देखो कुछ मीनिंग हो सकता है, अगर 2 बंदे जा रहे हैं तो कुनी नो तोमोदाची की बात कर रहे हो तो फुतारी दे इकिमास, तो वो पर्सन और हम दोनों ऐसे जाएंगे, मतलब 3 पर्सन है टोटल जो जाएंगे। यामादा ने क्या बोला, सोरेवाई देसने, ये तो बहुत अच्छी बात है, सोरेवाई देसने, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सोनो हितोवा निहोंगो का हनाशेमास का, कि वो बंदा सोनो हितो दैट पर्सन निहोंगो का हनाशेमास का, जापानीज लैंग्वेज बोल सकता है क्या, जापानीज लैंग्वेज आती है क्या। अरे ने बोला हमारी हनाशेमासे गा, है ना, उतना बात नहीं कर पाता, उतना ज़्यादा नहीं बोल पाता, लेकिन कांताना काई बतातारा देकिमास, अगर सिंपल कन्वर्सेशन हो तो वो कर लेता है, ज़्यादा
नहीं पता उसे, मतलब हमारी हना से मासिन उतना ज़्यादा नहीं बोल पाता, बट सिंपल बातचीत कर लेता है। कांतान ना काइवा, काइवा मतलब कॉन्वर्सेशन। तत्तारा तेकिमास। अगर आपको कांजी रीड करने में नहीं आ रही ना, तो आप देखोगे तो यहाँ पे सब कांजी की रीडिंग लिखी होगी। ये देखो काइवा की रीडिंग, तो नीचे जो भी कांजी इस चैप्टर में आई है उसकी अगर रीडिंग आपको नहीं पता तो यहाँ पे लिखी होगी नीचे, यहाँ से देख लेना। यमादा ने क्या बोला, सोरे दत्तारा दाइजोबु देस्ने। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दाइजोबु देस्ने अगर वो समझ लेगा जापानीज तो मारू तो कोरोबा दोको नि शिमास का। अब नानी नानी नि शिमास का डिसीजन पूछ रहे हैं। तोमारू तो कोरवा दोको नि शिमास का, कहाँ पे रुकना है हमें। तोमारू तो कोरो मतलब रुकने की जगह, वह दोको नि शिमास का कहाँ पे डिसाइड करे। अरी ने बोला मादा कीमेते ही सेंगा, अभी तक डिसाइड नहीं हुई, लेकिन मोशी रियोकिंगा या स्कत्तारा, अगर प्राइस सस्ते हुए, मोशी रियोकिंगा या स्कत्तारा, अगर प्राइस सस्ते हुए तो रियोकान निशिमास। होता ना कि वहाँ चल के देखते हैं, जो भी होटल होगा जिसके सस्ते प्राइस होंगे वो ले लेंगे। तो वो बोला रियोकिंगा या स्कत्तारा रियोकान निशिमास। रियोकान मतलब जापानीज सॉरी लॉजिंग हाउस होते हैं जो मतलब ट्रैवल इन होते हैं बेसिकली। रियोकान इन है ना, होटल होते हैं। तो रियोकिंगा या स्कत्तारा अगर सस्ते प्राइस हुए तो रियोकान में रुकेंगे, है ना, ट्रैवल जो होटल होते हैं उनमें रुकेंगे। यमादा ने बोला मिनशुकु दत्तारा यासुई देसियो, अगर मिनशुकु होगा जापानीज स्टाइल लॉजिंग हाउस होगा तो यासुई देसियो वो सस्ता होगा। देसियो बोल दिया ने तो मतलब 100% श्योर है यामादा सान की रियोकिंग की कंपैरिजन में मिनशुकु सस्ता होगा। नेक्स्ट है कोनोगोरो वा गायको कुनो हितोताची मो तोमारू योनी नारिमास्ता, कि आजकल गायको कुनो हितोताची कि गाय फॉरेनर जो लोग हैं वो भी तोमारू योनी नारिमास्ता रुकने लगे हैं, है ना। पहले नहीं रुकते थे बट अब रुकने लगे हैं। किसमें, मिनशुकु में। अब रियोकान की बात आरी ने तो बोला रियोकान में रुकेंगे, यमादा ने बोला नहीं मिनशुकु सस्ता पड़ेगा, मिनशुकु में रुकेंगे। मिनशुकु दत्तारा यासुई देसियो, मिनशुकु होगा तो सस्ता होगा इसलिए। और कोनोगोरो वा गायको कुनो हितोताची मो तोमारू योनी नारिमास्ता, कि आजकल फॉरेनर जो लोग हैं वो भी इसमें रुकने लगे हैं जापानीज स्टाइल वाले घर में। नेक्स्ट क्या बोला, मिनशुकु तो युनवा नान देस का। अब आपने पैटर्न सीखा होगा कि किसी चीज को पूछना है आपको, किसी चीज को ना डिटेल में जानना है, तो आप कैसे पूछोगे मिनशुकु। उसे नहीं पता रही को मिनशुकु क्या होता है। मिनशुकु तो युनवा, मिनशुकु की बात करूं तो नान देस का क्या होता है, क्या है ये मिनशुकु। तो एक्सप्लेनेशन दिया यामादा-सान ने, नात्सुनो आइदा नादो तोकुबेत्सु नो तोकी दाके। गर्मियों के बीच में, नात्सुनो आइदा नादो गर्मियों के बीच में, या तोकुबेत्सु नो तोकी दाके या फिर स्पेशल टाइम में, या तो गर्मियों में या फिर कोई स्पेशल वैकेशन पे, अगर स्पेशल किसी फंक्शन पे, स्पेशल डेज में। क्याकु ओ तोमारू इए नो कोतो देस, है ना, कस्टमर्स के रुकने वाले घर होते हैं क्या, मिनशुकु। उन्होंने बोला गर्मियों में या फिर किसी स्पेशल टाइम में ये कस्टमर्स इसमें रुकते हैं, वो वाले घर होते हैं मिनशुकु। सोनो इए नो हितोवा, इन घरों के जो लोग होते हैं, इन घरों के जो मालिक होते हैं मिनशुकु के, वो फुत्सु वा नो ग्योतो का होकानो शिगोतो शिते इमास। इन जो घरों के मालिक होते हैं मिनशुकु के, वो जनरली फुत्सु वा नो ग्योतो का, है ना, नॉर्मली वो फिशरी मछली पालन मतलब मछली पकड़ते हैं, या फिर नोग्यो फार्मिंग करते हैं, या फिर ग्योग्यो मछली पकड़ते हैं। या तो फार्मिंग या तो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग, या फिर मछली पकड़ के अपना गुजारा चलाते हैं, या फिर होकानो शिगोतो शितेइमास, या फिर वो कोई अदर काम करते हैं। शिगोतो मतलब वर्क। शोकु जिदाई मो अमारी ककारिमा से, अब उनके खुद के खेत हैं, खुद की वो मछली पकड़ते हैं खुद के अपने हाथों से, तो उनके जो शोकुदाई है ना, शोकुजिदाई जो खाने का जो कॉस्ट है ना, वो भी हमारी ककारिमा से वो उतना नहीं लगता, है ना, उतना ज़्यादा वो कॉस्ट चार्ज नहीं करते क्योंकि उनका खुद का होता सब कुछ। अरे ने बोला दा देवा मिनशुकु नि तोमारू कोतो निशिमास, है ना, कि फिर तो देवा वेल चलो तो फिर मिनशुकु में ही रुकेंगे, फिर तो मिनशुकु नि तोमारू कोतो निशिमास, है ना। कोतो निशिमास मतलब डिसाइड करना। पैटर्न आपने सीखा होगा ग्रामर पैटर्न जब आपने पढ़े होंगे। अब है मिनशुकु नो हेया, मिनशुकु नो हेया, ठीक है। मिनशुकु नो हेया मतलब जो मिनशुकु में अब वो आके रुक गए हैं, यमादा और अरी जो है वो मिनशुकु में आके रुक गए हैं, दोनों के दोनों, है ना, स्टे ले लिया है उन्होंने मिनशुकु में, मतलब जापानीज स्टाइल लॉजिक हाउस है उसमें आके वो रुक गए हैं। तो अब मिनशुकु नो हितो जो मिनशुकु जो होटल है, जापानीज स्टाइल होटल है, उसमें कोई सर्विस पर्सन होगा वो और अरीसान,
आपस में बात कर रहे हैं। तो सर्विस जो पर्सन है उसने क्या बोला, वो क्या कुछ छोटो शितुरेशमास, है ना। अब देखो तो पोलाइटली बोल रहा है क्योंकि वो कस्टमर है, आरिसान होटल वालों का कस्टमर है, तो होटल वाले बंदे ने बहुत पोलाइटली बोला ओ क्या कुसान चोत्तो शितुरेशमास कि कस्टमर। अब जनरली नाम लेके नहीं बोलते, तो ओ क्या कुसान बोला उसने, क्या कुसान चोत्तो शितुरेशमास, है ना, एक्सक्यूज मी। अरे ने बोला हाई तो सपोज ऐसा हो सकता है कि जो होटल वाला बंदा है ये गेट के बाहर होगा, है ना, डोर के बाहर होगा, तो उसने नॉक किया होगा ओ क्या कुसान चोत्तो शितुरेशमास, तो अरी ने बोला हाई तो हाँ आ जाओ अंदर कमी। तो फिर बंदे ने क्या बोला कोनो नो तो नी क्या कुसान नो जुशो तो शिमे ओ कीन्युस्ते कुदासाई मासेंका, कि इस नोटो नी इस नोटबुक में ओ क्या कुसान नो जुशो, ओ क्या कुसान कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर ओ क्या कुसान मतलब जो जिन्हें दे रहा है, मतलब अरिसान का जुशो तो शिमे, है ना, एड्रेस और फुल नेम ओ कीन्युस्ते कुदासाई मासेंका, इसे आप फिल कर सकते हो क्या, बताया था ना वो वोकैबुलरी में आया था कीन्युशिमास, फिल करना, किसी फॉर्म को फिल करना। तो पेपर में बोला उसने नोटबुक में कि इसमें फिल कर सकते हो क्या, नेंद्रे तो कोकुशेकी में होने का शिमास, कि प्लीज नेंद्रे आपकी एज तो कोकुशेकी एंड आपकी नेशनलिटी भी होने का शिमास लिख देना, प्लीज लिख देना। उकाइते कुदासाई नहीं बोला उसने, सिर्फ होने का शिमास बोल दिया, तो उसने मीनिंग वही आएगा कि प्लीज ये भी लिख देना। सोरेकारा उसके बाद यूशोको वा सकाना या खाइनो साशिमी देश का इकाका देश का, पोलाइटली बोल रहा है कि जो डिनर है उसमें सकाना फिश या फिर काई शैल फिश जो है, शैल होते हैं जो, नो साशिमी उसकी साशिमी उसकी मीट की जो साशिमी क्यूजिन है देश का, ये है गा इकाका देश का, बट कैसा रहेगा वो, दो देश का, कैसी रहेगी अगर हम वो रखें तो। अरी ने बोला वाताशी ताची व फुतारी तोमो नामानो सकाना गा थाबिरारे मासे, कि हम दोनों वाताशी ताची व फुतारी तोमो हम दोनों अरिसान और यमादा सान दोनों के दोनों वो नामानो सकाना कच्ची मछली व थाबिरारे मासे नहीं खा सकते, नी तारी याई तारी तारा थाबिरारे मासे, नी तारी उसे बॉईल कर दो, याई तारा उसे याई तारी तारा उसे बेक कर दो, भून दो, तो थाबिरारे मासे हम खा सकते हैं। फिर गा थाई मास गा यहाँ पे यूज करेगी, कुछ और भी बोलना चाहते हैं पीछे बट बोल नहीं, थाबिरारे मास गा सोचते कुदासाई सोरेचते कुदासाई, है ना, सोरू किमेते कुदासाई, कि ऐसा ऐसा है, ये हम नी तारी बॉईल करके बेक करके खा सकते हैं, तो वो कर सकते हो क्या, वो नहीं बोला उसने, वो ना बोल करके सिर्फ गा लगा दिया गा। तो सर्विस जो पर्सन था उसने क्या बोला, देवा वेल होकानो, चलो तो फिर होकानो ड्योरी ओ खंगाइते मीमाशो, चलो तो फिर हम होकानो ड्योरी कोई अदर क्यूजिन हो खंगाइते मीमाशो डिसाइड करके देखते हैं, है ना, खंगाई मास सोच के देखते हैं। सोरेकारा मोशी आश्ता तेंकी का योकाता, सोरेकारा वेल इसलिए, मोशी आश्ता तेंकी का योकाता, अगर कल मोशी आश्ता अगर कल टुमारो वाला कल, तेंकी का योकाता अगर मौसम अच्छा हुआ, वेदर अच्छा हुआ, तो आसा गोजी गोरो फुने दे सुरिनी इकिमास, है ना, सुबह 5 बजे के आसपास गोजी गोरो 5 बजे के आसपास फुने दे, फुने मतलब शिप, दे शिप से सुरिनी इकिमास फिशिंग करने चलेंगे, सुरी मतलब था फिशिंग करना, सुरिनी इकिमास, दो देश का कैसा रहेगा, इशोनी इराशाइमास का साथ में चलोगे क्या, कि हम लोग जाएंगे, बता रहा है सर्विस पर्सन बता रहा है कि हम जाएंगे, हमारा प्लान है, तो आप लोग भी चलोगे क्या, इशोनी इराशाइमास का साथ में चलोगे क्या, इशोनी इकिमास का, बट कस्टमर से बात कर रहा है तो पोलाइटली बोल रहा है इशोनी इराशाइमास का साथ में चलोगे क्या। अरे ने बोला सोरे भाई देश ने, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, ओकिरारे तारा अगर हम उठ पाए सुबह, ओकीमास है ना वेकअप, ओकिरारे तारा क्योंकि सुबह 5 बजे की बात है, तो उसने बोला अगर सुबह सुबह उठ पाए तो चलेंगे, फिर मोशी ओकिरारे तारा इत्ते माशो, अगर हम उठ पाए तो इत्ते माशो चलेंगे फिर तो साथ में। तो ये आपकी चैप्टर रीडिंग थी। तो जिन बच्चों ने वोकैबुलरी, ग्रामर और कांजी को अच्छे से पढ़ा है ना, वो लोग इसे आसानी से इस चैप्टर रीडिंग को समझ सकते हैं। अब उस चैप्टर रीडिंग के बाद आप इसमें से आंसर जो क्वेश्चन है आगे वाले चैप्टर पेज पे, तो इन क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर दे सकते हो, है ना, इन क्वेश्चन को पढ़िए। टोक्यो कारा शिमोदा मादे टोक्यो देंशा दत्तारा नांजकांगुराई देखी मास्का, टोक्यो से शिमोदा तक अगर टोक्यो देंशा से चलें तो नांजकांगुराई देखी मास्का,
तो ऊपर था ना यहाँ पे तोक्यु से, हाँ तोक्यु तारा नीचकांग बुलाए थे इकेरु देशो, 2 घंटे के अंदर जा सकते हैं। तो ऐसे बताना है कि टोक्यो से अगर शिमोगा तक जाएं टोक्यो देंसा से स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन से तो कितने घंटों में जा सकते हैं नीचकांग बुलाए थे इकिमास। तो ऐसे ही इन सब को पढ़ के ना, आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर करना। अगर आपने एक बार खुद से ट्राई करो, चैप्टर रीडिंग पढ़ो, इन चैप्टर रीडिंग से ना आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। रीडिंग करना आएगा एक, तो दूसरा ग्रामेटिकली चीज़ें क्लियर होंगी। इस चैप्टर में जो भी चीज़ आपने पढ़ी, ग्रामर, वोकैबुलरी, कांजी, सब चीज़ें आपको चैप्टर रीडिंग में मिलेंगी। अगर उसे आप तरीके से अच्छे से पढ़ के समझ लेते हो तो फिर आप इन क्वेश्चन के आंसर भी आसानी से कर सकते हो, है ना। इन क्वेश्चन के आंसर भी आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट इस चैप्टर की कांजी है ना, जैसे देखो इस चैप्टर की कांजी दिखाता हूँ मैं आपको। ये जैसे ये वाली कांजी यूज हुई है इस चैप्टर में, यहाँ से नीचे से लेसन 15 लिखा हुआ है, ये ऊपर वाली लेसन 15 तक है, बट हमारा N4 का लेसन 16 से स्टार्ट है, तो यहाँ से नीचे वाली जितनी भी कांजी है ये वाली, ये सब N4 की इसी चैप्टर की कांजी है, 16 चैप्टर की। तो अगर आपको ये वाली चैप्टर की कांजी जैसे ये है, ये तो नॉर्मल कांजी है, तो लिखी हुई है यहाँ पे कि खाईमास खाओ मतलब टू बाय, आत्सुमासी कांजी है, आत्सुमास रीडिंग यहाँ पे लिखी हुई है मतलब टू कलेक्ट करना, है ना। हाजिमेमास मतलब कुछ स्टार्ट करना, हाजिमेमास। तो ऐसे कांजी लिखी हुई है। अगर आपको देखो इसका मुझे नहीं पता आप इन्हें पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, बट अगर आपको पढ़ना है ना, सच में आपको पढ़ना है, तो आप एक काम करना, आप मुझे बस मैसेज करना, मैं आपको नंबर आप मेंशन है यहाँ पे नीचे कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर मेंशन होगा नीचे, तो इस नंबर पे मैसेज करके ना आप हमें बोल सकते हो, तो मैं आपको PDF दे दूंगा इसका, इस चैप्टर का। और यहाँ पे इस चैप्टर में जो ये कांजी देखो, आत्सुमिमास लिखी है, आत्सुमा मतलब टू कलेक्ट करना। नेक्स्ट कांजी खाईमास टू बाय, हाजिमास कांजी है, हाजिमास टू इन द बिगिनिंग या टू स्टार्ट करना। ऐसे सब कांजी के मीनिंग लिखे हुए हैं लाइन वाइज से, है ना, 1 by 1। खाईरिमासी कांजी है, खाईरिमास मतलब टू रिटर्न, वापस लौट जाना। आत्सी मतलब हॉट। तो ऐसे मीनिंग लिखे हुए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, है ना। बाकी एक बार इन कांजीज को पढ़ के, जैसे कांजी यहाँ पे यहाँ तक है, यहाँ पे 281 तक है कांजी 16 चैप्टर की। तो ऊपर से लेके यहाँ तक आपको ये सारी कांजी पर पढ़ के देख लेना, उसके बाद आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ भी आएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट ये वाला चैप्टर है, बस इस वाले चैप्टर के लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी थी, तो अलग से बना रहा हूँ मैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर से आपको सब कुछ जो मीटिंग होगी उसी में मिलेगा, साथ में जो क्लास होगी, ऑनलाइन बच्चों की क्लास होगी, तो उसमें आपको ग्रामर नेक्स्ट वाली क्लास में हमारा स्टार्ट करेंगे हम लिसनिंग से, इस चैप्टर की लिसनिंग, है ना। इस चैप्टर की लिसनिंग हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करके देन हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे फिर, ठीक है। तो बस इस चैप्टर के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि इधर उधर से आपको बस ये चैप्टर कवर कर लेना है। बाकी चैप्टर्स आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं मिलेगी, ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको सब कुछ यहीं पे मिलेगा, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो के लिए थोड़ा आपको जो ग्रामर है फर्स्ट चैप्टर के लिए, थोड़ा ग्रामर आपको अलग से जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियोस के, तो उन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, सारी ग्रामर कवर हो जाएगी आपकी 16 चैप्टर की, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।